Hello friends, welcome back to my channel again. In this video, we will study about the usage of phenols and some miscellaneous compound like cresol and others. Okay, so let's start the video. Before starting, if you are first time arrived to my channel, please do subscribe and press the bell icon for more such videos. So, the usage of phenol. Phenols are widely used in the household products. It is used as germicides. It is used as disinfectant and antiseptics. Okay, they are used in the sheep dips, disinfect that contains insecticide and pesticide in low concentration. Okay, the first was phenols are widely used in household products. जितने भी phenols के प्रोडक्ट होते हैं वो सब हाउस होल्ड के में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये जर्मिसाइड की तरह भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, जर्म्स को किल कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स। इनका लो कंसनट्रेशन, फिनॉल का जो लो कंसनट्रेशन होता है वो एंटीसेप्टिक की तरह भी वर्क करता है। ओके, इट इज़ यूज्ड इन द शीप डिप्स, मतलब डिसइंफेक्टेंट दैट कंटेन्स इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड बोथ इन लो कंसनट्रेशन, ठीक है। फिनॉल डेरिवेटिव्स कैन बी यूज्ड इन द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। जो फिनॉल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स में। नाउ द एम क्रिसॉल फॉर्म यूज्ड इन मेकिंग फोटोग्राफिक डेवलपर एंड एक्सप्लोसिव। जो फिनॉल का एम क्रिसॉल फॉर्म होता है उसका यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक डेवलपिंग करने में और एक्सप्लोसिव में। ओके, नाउ द फिनॉल इंजेक्शन इज यूज्ड एज ए मसल स्पास्म। फिनॉल का जो इंजेक्शन होता है वो मसल स्पास्म में यूज़ किया जाता है। फिनॉल्स इज यूज्ड टू प्रिजर्व वैक्सीन। जितने भी वैक्सीन आते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए फिनॉल्स का यूज़ किया जाता है। ओके, इन फेरिंगाइटिस इट इज़ यूज्ड एज एन ओरल एनाल्जेसिक। फेरिंगाइटिस के केस में फिनॉल्स का जो यूज होता है एज एन ओरल एनाल्जेसिक की तरह। ओके, नाउ 1.4% जो होता है फिनॉल इज यूज्ड एज ए सोर थ्रोट इन्फेक्शन। जितने भी गले का जो इन्फेक्शन होता है उसमें 1.4% फिनॉल यूज होता है उसको ट्रीट करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेज ऑफ फिनॉल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मिसलेनियस कंपाउंड दैट इज क्रिसॉल। क्रिसॉल जो होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C7H8O, ठीक है। क्रिसॉल एक हाइड्रोक्सी टोल्यूइन होता है दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मिथाइलोफिनॉल्स, ठीक है। क्रिसॉल एक को हाइड्रोक्सी टोल्यूइन भी बोलते हैं जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ मिथाइलोफिनॉल्स, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर क्रिसॉल कैन बी सॉलिड और लिक्विड। टेम्परेचर के आधार पर क्रिसॉल सॉलिड हो सकते हैं और लिक्विड हो सकते हैं। सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिसॉल। दिस इज़ ऑर्थोक्रिसॉल, this is metacresol, and this is paracresol. Okay, so now we will study the uses of cresol. क्रिसॉल जो होता है इट्स यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव्स एंड वुड प्रिजर्वेटिव्स। क्रिसॉल जो होता है वो एंटी इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। एंटी इन्फेक्टेंट, इन्फेक्शन मीन्स एक तरह से इन्फेक्टेंट मतलब जितने भी जर्म्स होते हैं उनको किल करने में इसका यूज होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव्स मतलब किसी भी फूड हो गया या फिर बेवरेजेस उसको प्रिजर्व करने में, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है वुड प्रिजर्वेटिव में। जो फूड का प्रिजर्वेशन होता है उसमें जो बड़ी लो कंसनट्रेशन में, वेरी लो कंसनट्रेशन में क्रिसॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ऑर्थोक्रिसॉल होता है यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, डिसइंफेक्टेंट एंड केमिकल इंटरमीडिएट, ठीक है। क्रिसॉल इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव 246 नाइट्रो एम क्रिसॉल। जो क्रिसॉल होता है उसका यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ 246 नाइट्रो एम क्रिसॉल, ठीक है। नाउ द पैराक्रिसॉल इज़ यूज्ड इन द फ्रेगरेंस एंड डाई इंडस्ट्रीज। जो पैराक्रिसॉल होता है वो फ्रेगरेंस और डाई इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। क्रिसॉल इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, कार्बाक्रोल, टोलिप्रोलोल एंड टोलामेलोल etc, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ BHT,
BHT के प्रोडक्शन में भी क्रिसॉल का यूज़ किया जाता है। BHT क्या होता है? BHT होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। So this is all about the structure and usage of the cresol. Now we will study about resorcinol. Okay, so we will study about resorcinol जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6O2। ठीक है, रिसोर्सिनॉल जो होता है और रिसोर्सिन जिसको बोलते हैं इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिकुलर फार्मूला C6H4OH2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये है बेंजीन, बेंजीन पर 2 OH ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूजेज ऑफ रिसोर्सिनॉल। इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर एक्ने। ठीक है, सेबोरेमिक डर्मेटाइटिस, एक्जेमा, कॉन्स, कैलुसेस एंड वार्ड्स। तो ये जो रिसोर्सिनॉल होता है इसका यूज़ किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक फॉर द एक्ने, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एक्जेमा, कॉन्स, कैलुसेस एंड वार्ड्स में। ठीक है, रिसोर्सिनॉल इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। जितने भी गैस्ट्रिक के रिलेटेड में इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए रिसोर्सिनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिसोर्सिनॉल इज आल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक एंड हेमोस्टेटिक्स। मतलब रिसोर्सिनॉल का प्रयोग एज एन एनाल्जेसिक भी किया जाता है किसी भी एंटीबायोटिक के साथ में देने के लिए, जिसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं, एनाल्जेसिक की तरह भी प्रयोग किया जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड एज एन हीमोस्टेटिस। हीमोस्टेटिस मीन्स दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग को रोक सके। ठीक है, रोक दे। रिसोर्सिनॉल जो है इट प्रोसेसेस कैरियोलाइटिक एक्टिविटीज़। ये क्या करता है? कैरियोलाइटिक एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करता है। इट वर्क्स बाय रिमूविंग हार्ड, स्केली और द रफ और स्किन। ये क्या करता है? रिसोर्सिनॉल ये रिमूव कर देता है हार्ड, स्केली एंड रफ और स्किन्स को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसोर्सिनॉल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेप्थॉल्स। Naphthols, 1-naphthols or alpha-naphthol is a fluorescent organic compound with the formula C10H7OH। ठीक है, इट इज़ वाइड सॉलिड। नेप्थॉल क्या होता है? एक वाइड सॉलिड होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूजेज ऑफ नेप्थॉल्स। 1-naphthol इज़ यूज्ड एज ए प्रिकर्सर ऑफ इंसेक्टिसाइड। जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं उनमें ये प्रिकर्सर का काम करता है। नेप्थॉल इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाइज एंड डाई इंटरमीडिएट्स। मतलब नेप्थॉल का जो प्रयोग होता है वो एक तरह से डाई के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर में नेप्थॉल का यूज होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए डाई इंटरमीडिएट्स। ठीक है, नेप्थॉल इज़ यूज्ड इन द मोलिस टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेप्थॉल का प्रयोग जो होता है ये एक तरह से मोलिस टेस्ट में भी किया जाता है, जिसमें इसमें क्या किया जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसका प्रेजेंस है या नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं है, इसको जांचने के लिए भी नेप्थॉल का प्रयोग किया जाता है। also used in Sakaguchi test for detecting presence of arginine in the proteins। ये क्या होता है? नेप्थॉल्स का प्रयोग होता है साकागुची टेस्ट में फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ arginine in the proteins। So this is all about the usage of phenols and miscellaneous compounds of the phenols। So thank you for watching my video। If you are first time arrived to my channel, please do subscribe and press the bell icon for more such videos। Thank you so much।